नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो जी सुबह का चाय पानी हो गया है, पूजा पाठ हो गया है और अब मैं बनाने के लिए आई हूँ नाश्ता। तो अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और बनाऊँगी सब्जी रोटी, क्योंकि ये ऑफिस जाएंगे इसलिए। तो मैं क्या बना रही हूँ आज ना, आज मैं वो सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि मुझे लगता है सर्दियों में ना हर घर में बनती होगी। तो मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। और मुझे कमेंट करके बताना कि किसी किसी ये सब्ज़ी बचपन से पसंद है। अभी तो सब पसंद करते होंगे ना। मैं सही बताऊँ, जब हम छोटे थे ना तो हमें ये सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मतलब ज़बरदस्ती मेरे पापा मेरे को बोलते थे खाने के लिए ना कि नहीं खानी है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ भाई गाजर कितनी अच्छी है शरीर के लिए ना। लेकिन हम लोगों को ना गाजर का हलवा तो अच्छा लगता था खाने में, लेकिन सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन क्या करें, जब पापा डांटते थे ना तो फिर खानी पड़ती थी। तो लेकिन अब तो मेरी फेवरेट है ये सब्ज़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ख़ास तौर से ना गाजर और मटर हो तो कहने ही क्या भाई, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में ना। आलू ना हो उसके अंदर, सिर्फ गाजर मटर हो। तो चलो सब्ज़ी बना लेते हैं पहले। और यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल। तो जैसे ही तेल गर्म होगा ना तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा और चुटकी भर हींग। और जैसे ही भुन जाएगा तो डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही मतलब ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटा है प्याज को ना, थोड़ा मोटा मोटा ही कट किया है। वैसे भी कोई सूखी सब्ज़ी बना रही होती हूँ ना तो उसके अंदर मैं थोड़ा चॉप ना मतलब कम ही करती हूँ चॉपिंग में ना, मोटा मोटा ही कट करती हूँ। और अब टमाटर काट लेंगे। तो टमाटर को भी मैं इस तरीके से मोटा मोटा ही कट करूँगी, इसलिए क्योंकि मेरे को ना इसी तरीके से अच्छा लगता है सब्ज़ी में डला हुआ ना। जैसे दाल वगैरह होती है ना तो क्या करते हैं बच्चे निकाल देते हैं ना, नहीं तो दाल के अंदर भी ना टमाटर होता है ना अलग से, ऐसे उसके अलग से पीस होते हैं टमाटर के ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। लेकिन बच्चों को क्या ना कि टमाटर का छिलका भी दिखाई देना भैया उनको, तो वो तो अलग निकाल देते हैं, तो तब तो फिर पीस के डालना पड़ता है इसलिए। और ये वाली सब्ज़ी तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, इसमें से वो छाट छाट के खाएंगे। जैसे कि नैना खाएगी तो वो सिर्फ आलू आलू खाएगी, ना वो गाजर खाएगी और ना ही वो मटर खाएगी। और सोना को तो खैर मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, तो वो उसे तो आलू और मटर वो ये दोनों खा लेगी, पर गाजर वो भी नहीं खाएगी। हाँ, गाजर का हलवा बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और बचपन में हम भी तो ऐसे ही थे, हमें भी तो सिर्फ गाजर का हलवा ही अच्छा लगता था खाने में, सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो बस यहाँ पर मेरी प्याज भुन गई है, तो ज़्यादा मैं उसको डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का ही भूनूंगी। और जो टमाटर हैं अब इनको डाल दूंगी। तो अभी तो मैं सिर्फ टमाटर को ही भूनूंगी, अभी कोई मसाले नहीं डालूंगी। और तब तक ना अपनी सब्ज़ी जो है कट करूँगी, क्योंकि मैंने गाजर को भी छील करके रखा हुआ है और आलू को भी छील करके रखा हुआ है। तो बस मैंने सब्ज़ी कट कर ली है। और आलू भी ना अभी मेरे वही चल रहे हैं जो मेरी नंद लेकर के आई थी। तो यहाँ पे डाल देते हैं मसाले। तो मैंने हल्दी डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, गरम मसाला डाला है। और अब डाल देंगे धनिया पाउडर। और आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी ना फेरी वाले की, तो हाँ, तो मैंने डाल दिया इसके अंदर धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो सोचना पड़ता है ना कितनी सब्ज़ी बन पाएगी, उसके हिसाब से फिर नमक डलता है। इसलिए जब भी नमक डालती हूँ थोड़ा ठहर जाती हूँ कि हाँ, दिमाग में पहले देखते हैं कि हाँ भाई सब्ज़ी कितनी बनेगी, उसके हिसाब से नमक डलेगा। अब इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और टमाटर तो हमारा सॉफ्ट हो ही रखा है। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे अपनी जो हमने काट करके रखी हुई है ना गाजर और आलू। और मटर तो ना मैंने निकाल करके फ्रिज में रखे हुए हैं, मतलब फ्रीज़र में। आप लोग कैसे स्टोर करते हो मुझे बताना कमेंट करके ना। मैं तो क्या करती हूँ, जिसे मटर लेकर के आते हैं तो छील करके ना उनको फ्रीजर में रख देती हूँ। उससे क्या वो अंकुरित नहीं होती, अगर फ्रिज में रखते हैं ना तो फिर उसमें अंकुर निकल आते हैं इसलिए। और फ्रीजर में रखो तो अंकुरित नहीं होती है, हाँ थोड़ी सी डार्क सी हो जाती हैं और थोड़ी ऐसी हो जाती है, कैसे बताऊँ मैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती हैं, बर्फ़ के अंदर रहती हैं ना इसलिए। तो यहाँ पर मैं मटर को धो रही थी क्योंकि मैंने फ्रीजर में से निकाल रखी थी ना, तो थोड़ी बर्फ़ बर्फ़ हो रखी थी उनके ऊपर। तो मैंने अभी साइड में रखी हुई थी कि चलो थोड़ी सी बर्फ़ उनकी हो जाएगी मेल्ट, इसलिए। तो बस अब यहाँ धो करके मैं मटर को भी डाल दूँगी इसके अंदर। और बस फिर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। क्योंकि सब्ज़ी को ना मैं थोड़ा कम ही चलाती हूँ, बार बार नहीं चलाती हूँ, मुश्किल से 2 या 3 बार, बस इतनी ही बार चलती है सब्ज़ी।
तो यहाँ पर बनेंगे आलू गाजर मटर। कितनी अच्छे लग रहे हैं देखने में ना, रंग बिरंगी सब्जी ना, कितना प्यारा कलर लगता है सब्जी का, लाल भी पीला भी हरा भी, है ना। तो बस यहाँ मैंने सब मसाले मिक्स कर दिए, सब्जी को अच्छे से भून दिया है और अब इसको ढक कर के रख देंगे। पानी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गाजर खुद इतना पानी छोड़ देगी कि सब्जी आराम से पक जाएगी इसके अंदर। अब गूँथ लेते हैं भैया आटा। तो हल्का गुनगुना पानी करा है क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ा सा गुनगुने पानी में आटा गूँथना ज़्यादा अच्छा रहता है, खिंचा खिंचा नहीं होता आटा ना, इसलिए। तो चलो आटा गूँथ लेते हैं और फिर बनाएंगे खाना। तो बस यहाँ पर मेरा आटा गुथ चुका है और अब मैं सब्ज़ी चला करके देखूँगी कि भाई कितना गली है और कितना नहीं, क्योंकि अभी गली तो नहीं होगी अच्छे से ना, बस एक आइडिया हो जाएगा कि अभी कितनी देर है सब्ज़ी बनने में। तो मैं यहाँ पर आलू काट करके देखूँगी और गाजर कि भाई अगर आलू गाजर सॉफ्ट हो जाएंगे तो मटर तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ मैं काट करके देख रही थी लेकिन आलू कटा ही नहीं, तो मैंने कहा अभी थोड़ी कसर है। मैं जिधर से भी इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ ना उधर से भाग जा रहा है, तो इसलिए अब देखो मैंने यहाँ पे दोबारा से देखा तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो जैसे मैंने पलटा लगाया तो आलू एकदम से कट गया, तो सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसको रख देते हैं उतार करके गैस पे से अलग, और अब बनाएंगे रोटियाँ, क्योंकि अब हो गया है नाश्ते का टाइम और सब बैठे हुए हैं नाश्ते के इंतज़ार में कि हाँ भाई अब रोटियाँ बन करके आएंगी। और ये मैंने रखी हुई है चाय बनने के लिए। तो बस अब जब ज़्यादा चाय होती है ना फ्राई पैन में, फिर तो मैं ना इसको चमचे से ही चलाती हूँ और चमचे से सर्व करती हूँ, मतलब यानी कि कप में और गिलास में डालना पड़ेगा ना तो चमचे से ही डाल लेती हूँ। एक तो गिरती भी नहीं है और सुविधा रहती है मेरे को इस तरीके से करने में ना। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन करके तैयार है, अब रोटियाँ सीखेंगी और फिर मैं सबको खाना दूँगी खाने के लिए। तो पहले तवा थोड़ा पानी से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं रात को साफ़ कर देती हूँ लेकिन वही है ना, थोड़ा मैं उसको गैस के नीचे रखती हूँ ना तो चूहा है घूमता रहता है इधर से उधर ना, इसलिए तो कहीं घुस गया उसके ऊपर भी आकर के ना, तो एक बार धो लेना ठीक रहता है भाई। तो चलो अब फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं और देते हैं सबको नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने बना दी गाय की रोटी और उस पर रख दिए चीनी के दाने। तो यहाँ पे मैंने गाय की रोटी निकाल दी है और अब मैं नाश्ता दूंगी पहले अपनी सास को और फिर लगाऊंगी इनके लिए खाना। तो बस रोटियाँ बनती रहेंगी और मैं सबको खाना देती रहूँगी। इस उससे ना काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना लगे हाथ ही सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सबको खाना देते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये चलिए, उनको तो मैंने नाश्ता दे दिया था अपनी सास को और अब मैं इन्हें देने के लिए जा रही हूँ नाश्ता। तो खाते हैं हम भी और आपसे लेते हैं विदा। अब आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसे किसे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी तो पता चले कि भैया आप लोगों को
आप लोगों को ये सब्ज़ी कैसी लगती है और किसे किसे पसंद है। तो यहाँ मैंने खाना डाल दिया उनके लिए, क्योंकि वो खाते नहीं है वैसे ये वाली सब्ज़ी ना, कम खाते हैं, क्योंकि उनको भी ना गाजर थोड़ी मीठी मीठी लगती है ना, इसलिए। तो लेकिन मैं बनाती हूँ तो फिर घी वगैरह डाल के दूंगी तो फिर खा ही लेंगे। तो यहाँ मैंने उनके लिए बड़ी कटोरी में सब्ज़ी रख दी है। वैसे तो सूखी सब्ज़ी मैं प्लेट में ही रखती हूँ, लेकिन जब उनके लिए घी डालूँगी तो फिर कटोरी में देना पड़ेगा, इसलिए। तो यहाँ बस मैं रोटियाँ सेकती रहूँगी और उनको खाना दे करके आऊँगी। तो यहाँ पर चाय वगैरह सब तैयार है और ये उनका नाश्ता। देखते हैं, ऑफिस लेकर के जाएंगे तो फिर ऑफिस के लिए भी रोटियां बनाऊंगी, और मना करेंगे तो फिर नहीं बनाऊंगी। तो जी चलिए, ये हमारा खाना बन कर के तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। बाय बाय, कल मिलेंगे।